हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का। देखिए, हमने सबसे पहली बात सिंपल इंटरेस्ट को समझा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैसे कहना चाहता है और उसकी क्या क्या बातें हैं। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात दिमाग में ये आती है कि सिंपल इंटरेस्ट जब हमारे पास था तो हमें जरूरत क्या पड़ी कंपाउंड इंटरेस्ट की। कुछ तो रिक्वायरमेंट रही होगी। यहां पर कमेंट खोल देते हैं। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या रही। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, है ना भाई साहब। जब हमारे पास ब्याज निकालने का एक तरीका है, फिर हम दूसरा तरीका लेकर आए, क्यों? हमारा भाई साहब कुछ ऐसा तो है नहीं कि दिमाग खराब हो जाएगा। हम कुछ चीज़ों में कुछ नया पाना चाहेंगे, इसलिए होगा। पूरी डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल लाइफ से रिलेटेड करके, बिल्कुल कहानी के साथ चलेंगे और मस्त मजे तरीके से सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कैसे सिंपल इंटरेस्ट से अलग है, कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर चीज़ को समझेंगे। आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। बेहतरीन तरीके से आप मेरे साथ चलिएगा, हर एक चीज़ को समझिएगा और हर एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़िएगा। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना मैं क्या कहना चाहता हूं और कैसे कैसे कहना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात जो हम यहां पर करने वाले हैं वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों हमें चाहिए और इसमें हमें क्या फायदा होगा, ये हम बात को करना चाहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है। अब सुनना मेरी बात को। मैंने यहां पर कहा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट से कैसे अलग है। हम लोगों ने, चाचा और मैंने मिलकर, भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट को मैंने चाचा जी को समझाया। चाचा जी कहते मजा आ गया भाई साहब। पहले लोग पैसे लेकर चले जाते थे, पैसे वापिस नहीं करते थे। आजकल लोग क्या करने लगे हैं, पैसे समय पर वापिस करने लगे हैं। पूरा मजा कट रहा है इसमें। पर अब एक दिक्कत आने लगी है। मैंने बोला क्या? बोले यार अब हमें ब्याज की आदत पड़ गई है, तो ये ब्याज हमें कम लगने लगा है। क्या कोई और तरीका है जिससे ब्याज ज्यादा मिल सके? मैंने कहा हाँ है। चाचा जी कहते क्या है? मैंने कहा है मेरे पास। बोले क्या, बताओगे भी? मैंने कहा तरीका तो है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने लग जाएं तो हमें ब्याज ज़्यादा मिलने लगेगा। चाचा जी कहते बढ़िया, बेहतरीन यार। मैंने कहा हाँ। बोले कैसे लगेगा वो? मैंने कहा आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, इसमें हम बेसिक टर्म्स को पूछते हैं। जैसे बेसिक टर्म्स क्या है? वही प्रिंसिपल, फिर क्या होगा, रेट होगा, फिर क्या होगा, टाइम होगा, ये सब चीज़ें होंगी। सबसे पहली बात तो यही है। फिर इसमें जो अमाउंट होता है, ठीक है, इसमें जो अमाउंट रहता है उसकी बात करते हैं। अब अमाउंट क्या रहेगा, है ना, उसके बारे में देखते हैं। अमाउंट क्या होगा? इसमें जो अमाउंट होगा वो होगा P इंटू 1 प्लस में R अपॉन 100 की पावर T, ये होगा। इसको ध्यान रखना। P इंटू 1 प्लस में R की पावर 100 अपॉन T की पावर T होगा। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि भाई साहब ये अमाउंट का फॉर्मूला होगा, अमाउंट का सूत्र होगा। कैसे? P का मतलब क्या है? मूलधन। 1 प्लस में दर गुना में 100 की पावर 1, ये होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। चाचा जी कहते बढ़िया, बिल्कुल सही तरीका है ये। बोले इसमें ब्याज नहीं निकलेगा पहले? मैंने कहा नहीं, इसमें यही अंतर है थोड़ा सा। सबसे पहले बेसिक चीज को आपको जो समझना है, ये अमाउंट है, अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट में ये ब्याज निकालते थे हम, P इंटू R इंटू T। यहां पर ब्याज नहीं निकलेगा, यहां पर क्या निकलेगा? अमाउंट निकलेगा। यहां पर क्या निकलेगा? अमाउंट निकलेगा। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही तो अमाउंट होता है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, यही तो होता है अमाउंट, है ना। इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। भाई साहब चाचा जी कहते अच्छा बढ़िया बढ़िया। तो भाई साहब चाचा जी ने ये मेरे से लिख कर रख लिया अपने पास। और भाई साहब उन्होंने कहा, अब इनके पास एक बंदा आया, बोले भैया 1000 रुपये मुझे चाहिए। चाचा जी को कहता कि 1000 रुपये मुझे चाहिए। चाचा जी ने 1000 रुपये दे दिए। वो बंदा कहता भैया ब्याज क्या लगेगा? चाचा जी कहते 10% पर एनम का लगेगा। चाचा जी ने पूछा कि कितने समय के लिए चाहिए? तो उस बंदे ने कहा 1 साल के लिए चाहिए। तो चाचा जी कहते कि पर एक बात सुनता जा भाई,
भाई अब की बार जो ब्याज लगेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। आप मुझे एक बात बताइए, क्या चक्रवृद्धि ब्याज लगाने का इसको चाचा जी को फायदा होगा कि नहीं होगा? एक बात आप मुझे बताइए भाई साहब, यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने का चाचा जी को कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा? जल्दी से आपको इस चीज का आंसर करना है, बढ़िया से आप बताएंगे कि भाई साहब आपको इसमें क्या समझ आ रही है कहानी, जल्दी से बताएंगे आप। देखें, आप मेरी बात को यहां पर पूरी तरह से सुन चुके हैं। अब आप बताइए कि भाई साहब अगर चाचा जी यहां पर भाई साहब इसका ब्याज लगाते हैं 1 साल पर 10% के हिसाब से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो क्या चाचा जी को उसका कोई बेनिफिट होगा भी? मतलब सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कह रहा हूं। कंपैरिजन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का कंपैरिजन है। कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर चाचा जी सिंपल इंटरेस्ट लगाते और एक कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते तो क्या उन्हें कुछ बेनिफिट होगा? एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात। कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। चाचा जी ने किया, मैं अभी आपके सामने करके दिखाता हूं। चाचा जी ने लगाया, चाचा जी ने, भाई साहब बंदा 1 साल के बाद पैसा देने आया, उसने पूछा कि चाचा जी कितना पैसा हुआ? तो चाचा जी कहते पैसा हुआ भैया 1000 गुना में 1 प्लस में R/100, इसकी पावर 1, 0 से 0 कट गया, 1000 गुना में 110 बटा में 100, और भाई साहब ये किसके बराबर आ गया? 1100 के बराबर आ गया। मतलब चाचा जी कहते भैया 1100 रुपए दे दो। भाई साहब जैसे चाचा जी ने उससे 1100 रुपए पकड़े, भाई साहब चाचा जी थोड़े परेशान हुए, निराश से हो गए। भाई साहब मैं उधर से गुजर रहा था, जब मैंने चाचा जी से पूछा चाचा जी क्या हुआ? भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में दिक्कत आ रही है कोई? बोले नहीं। मैंने कहा फिर आप मायूस क्यों हैं, आपके चेहरे पर परेशानी क्यों है? तो चाचा जी कहते यार चक्कर पड़ रहा है। मैंने बोला क्या? बोले यार तूने मुझे पागल बना दिया। मैंने बोला क्या? चाचा जी कहते अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट पर भी देता ना, अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट पर भी देता, मुझे तब भी इतना ही पैसा मिलता, 100 रुपए का ब्याज मिलता, 1000 रुपए पर 100 रुपए का ब्याज मिल जाता, 1100 रुपए तब भी मुझे अमाउंट मिलता है ना। अब भी मुझे 1100 मिल रहा है, तब भी मुझे 1100 मिलता। मैंने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह दिया, भाई साहब लोगों के सुनने में भी आ गया कि नहीं नया कुछ आ गया, ब्याज तब भी बराबर ही मिला। फिर मैंने चाचा जी को कहा कि चाचा जी जब कभी भी 1 साल का ब्याज निकालना हो तो चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, हमेशा बराबर रहेगा। ये काम करेगा 2 साल पर। बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है ब्याज पर ब्याज लगना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन ही ये है कि ब्याज पर ब्याज लगना। अभी आपने पहले साल कुछ ब्याज कमाया ही नहीं है तो भाई साहब ब्याज पर ब्याज लगेगा क्या? जब आपके पास ब्याज है ही नहीं कुछ तो भाई साहब आप ब्याज पर ब्याज लगाओगे क्या? ठीक है, तो बात की गहराई को आप समझे। तो चाचा जी कहते अच्छा अच्छा ये मामला है। मैंने बोला हाँ। बोले कितने समय में काम करेगा? मैंने कहा 1 साल से ज्यादा कितना भी समय ले लो काम कर जाएगा। बोले 2 साल ले लूं? मैंने कहा हाँ 2 साल ले लो काम करेगा। चेक करते हैं भाई साहब, पी का मान क्या है? 1000 है, रेट क्या है? 10% है, टाइम क्या है? 2 साल है। ठीक है, हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। 1000 गुना में क्या होगा? 110 बटा में 100 गुना में क्या होगा? 110 बटा में 100। आप समझ पा रहे हैं? ये 110 बटा में 100 1 प्लस में R/100 की पावर क्या है? T है। ठीक है, इंटू P है। आप यहां पर रखेंगे 1000 गुना में 1 प्लस में 10/100 की पावर क्या होगी? 2 होगी। यही होगा। अब आप इसको काटेंगे यहां पर। ठीक है, ये सब कट गया, कितना आ गया? 1210 आ गया। 1000 रुपए की राशि 1210 बन गई। 1000 रुपए की राशि क्या बन गई? 1210 बन गई। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 1000 रुपए पर 1P इंटू R इंटू T/100 ये होगा। भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट कितना होता? 200 रुपए होता, तो अमाउंट कितना हो जाता? 1200 हो जाता। तो भाई साहब आपको यहां पर पता चल रहा है कि 10 रुपए ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। चाचा जी बोले हैं भाई साहब अब मजा आएगा। तो मुझे ये बात पता चल गई कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट लगाता तो 1200 मिलते, अगर मैं यहां पर भाई साहब लगा रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट तो मुझे क्या मिल रहे हैं? 1210 मिल रहे हैं।
इसलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर आए ताकि हम ज़्यादा कमाई कर सकें, हम बढ़िया से अपनी ज़िंदगी को और मतलब अपनी कमाई को बढ़ा सकें। देखो मेरी बात सुनो, कई लोग बोलते हैं कि ब्याज लेना ये है, वो हमारा काम नहीं है भाई वो उसको करने दो जो उसको करना है, वो उसकी कमाई हो रही है, उसको उससे मतलब है। इसको पता चल रहा है कि भाई साहब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से 200 रुपये ब्याज के कमा रहा था और भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट से 210 कमा रहा है, 10 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, बस मतलब ये है। और भाई साहब ये क्या कर रहा है, 10 रुपये का बेनिफिट कमा रहा है। चाचा जी बोले यहाँ तक गेम भाई साहब पूरी अल्टीमेट समझ आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या है नहीं, पर एक छोटी सी समस्या है। मैंने बोला क्या? अब आपकी हर समस्या का हल किया जाएगा, आप बोलिए। बोले यार ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं होता है, मैं इसको नोट करता हूँ, बही खोलता हूँ, खाते खोलता हूँ, फिर इसको लगाता हूँ तो लोग देखते हैं यार मुझे कि क्या कर रहा है ये, है ना। बोले यार ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता, कुछ और बता दे अगर कुछ इसका हल हो सके। मैंने कहा चाचा जी इसका हल हो जाएगा। कैसे कैसे होगा इसका? मैंने कहा 2 से 3 तरीके आपको बता देता हूँ, जैसा आपका मन करेगा आप उसको वैसे लगा लेना, ठीक है। आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 2-3 तरीके दे रहा हूँ, जहाँ पर जैसी सहूलियत बैठेगी हम वो तरीका उठाकर यूज कर देंगे और बात बन जाएगी। ध्यान से देखना। देखो 1000 रुपये हमारे पास है, ठीक है, और यहां पर मैंने 10% पर दिए तो 10 बटा में 100 तो 1/10 हो जाएगा उसका। कैसे कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। हमने 1000 रुपये ब्याज पर दिए किसी को, 1 साल बाद इंटरेस्ट कितना होगा उस पर? 1 साल बाद इंटरेस्ट होगा 10%, 10 बटा में 100 तो बटा 1/10 आ गया, मतलब 100 रुपये इंटरेस्ट के हो गए, यही होगा। फिर अगले साल क्या होगा? फिर से 1/10, मतलब इस पर फिर से ब्याज लगेगा, 100 रुपए का ब्याज हुआ, पर इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इस ब्याज पर भी क्या होगा? ब्याज लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यही तो है, ब्याज पर ब्याज लगना ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मुझे पता चल गया मैंने कितने रुपए कमा लिए, 210 रुपए कमा लिए। मैंने कितने रुपए कमा लिए, इसको थोड़ा सही से ऐसे लिखता हूं, मैंने कुल कितने रुपए कमा लिए, 210 रुपए कमा लिए। एक ये तरीका है इसको करने का, सबको क्लियर? अब देखो अगले तरीके को देखो, अगला तरीका क्या है, ध्यान से आप समझना। 10% का मतलब क्या है? 10 बटा में 100। 10% का मतलब क्या है? 10 बटा में 100। 0 से 0 कटेगा, आपको जो भी ऊपर वाली संख्या है उसको नीचे पे जोड़ना है, ठीक है। जैसे 10 थी नीचे तो ऊपर की संख्या को जोड़ेंगे 11, फिर जितने भी साल ये होगा आप उतनी बार इसको लिख देंगे, 10 और 11। फिर ये कितना बन जाएगा? 100, और ये कितना बन जाएगा? 121। ये रिप्रेजेंट करेगा मूलधन को और ये रिप्रेजेंट करेगा मिश्रधन को। फिर से समझा रहा हूं, ये रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को और ये रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट को। तो भैया 100 किसके बराबर होगा? 1000 के बराबर होगा। तो भैया 121 किसके बराबर होगा? 1210 के बराबर होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे। एक तरीका और दे देता हूं, ठीक है। आपके पास 2 हो गए, एक तरीका और ले लो, तीसरा तरीका भी ले लो, ठीक है, ताकि आपको उसके लिए भी दिक्कत ना आए। आप इसको थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 1000 गुना में 10% है, इसको 100% पे जोड़ दो, मतलब 110% हो गया। 1 साल की बात हुई, फिर अगले साल फिर से 110% हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप अगर इसको भी ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तब भी ये क्या बन जाएगा? 11 और 11, अमाउंट आ जाएगा सीधा भाई साहब 1210। आपने क्या किया? 10% को जोड़ा 100% में, या फिर कहूँ 100% को में 10% को जोड़ा तो 110% आ गया। इस तरह से गेम चल रहा है। 1000 में 110%, एक फिर से 110%, आपने इसको सोल्व कर लिया, 1210 आ गया, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, बात बन गई। ये 3 तरीके हमारे पास हैं, है ना। हम इन 3 तरीकों का यूज़ करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे ज़्यादा यूज इसका होगा, फिर हम इसका भी कभी कभी यूज़ करेंगे और इसका भी यूज़ करेंगे, मतलब बेस्ट यूज इसी का रहेगा, ठीक है। फिर हम काफ़ी चीज़ों को हम देखते चलेंगे और इसका यूज़ करते चलेंगे। ये पूरा गेम आपके साथ चलेगा, अल्टीमेट गेम है भाई साहब, ये पूरा मज़ा काटेंगे, इसमें पूरा आनंद मनाएंगे। अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। जिनको लगता है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो अरे भैया दाएं हाथ का खेल है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, उनके लिए देखो आरआरबी में ये पूछा हुआ है, ट्रैफिक अप्रेंटिस बहुत अच्छी पोस्ट होती है, आरआरबी की ट्रैफिक अप्रेंटिस भाई साहब बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है। जिनको भी ये लगता है
कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत आसान है भाई साहब, आप खेलेंगे इसको जल्दी से, इसमें कैसे कहना चाह रहा है ध्यान से आप बताएंगे। इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखें। चलिए इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसका देखते हैं क्या आंसर करने वाले हैं। आएगा आपको समझ, आएगा अभी आएगा, अब सब चीजें समझ आएंगी आपको, बढ़िया तरीके से समझ आएंगी। देखना आप इसको, इसका देखते हैं कौन क्या आंसर करता है, जल्दी से बताएंगे भाई साहब। वाह वही वाह, बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बी भाई साहब, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बी, कैड़ा खेल गए भाई साहब। जिनका भी बी ऑप्शन आ रहा है भाई साहब, बहुत सारे विद्यार्थियों का बी ऑप्शन आ रहा है। ना मानेगा हैं, करता रहेगा ये हरकतें, तुझे कहां तक बचाऊं मैं, तुझे कहां तक छुपा कर रखूं बाबा। हैं ये दुनिया बहुत वो है, क्या बोलते हैं उसे, ये दुनिया बहुत भड़कीली है भाई साहब, ठीक है, ये उठाकर ले जाएगी तुझे। जिनका भी बी ऑप्शन आ रहा है भाई साहब, चलान कट रहा है मेरे भाई, गाड़ी साइड में लगा लो भैया, बहुत महंगा चलान कट रहा है। देखेंगे कैसे, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सीधी बात कर रहा था। n वर्षों के बाद 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि और मूलधन का अनुपात क्या होगा, यह आपसे पूछा गया। हमें पता है कि राशि क्या है, a है, मूलधन क्या है, p है, रेट क्या है 5% है, और भाई साहब n क्या है, वर्ष है, मतलब टाइम है n, यही होगा। आपको पता है कि a इज इक्वल टू p, ये कितने पर कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 21 बटा में 20, और इसकी पावर क्या n। तो मुझे एक बात बताओ, राशि और मूलधन का अनुपात क्या हो जाएगा, 21 बटा में 20 की पावर n हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 21 बटा में 20 की पावर n हो जाएगा। हमसे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि मूलधन और राशि का अनुपात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है राशि और मूलधन का अनुपात बताओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द अमाउंट एंड प्रिंसिपल। अमाउंट और प्रिंसिपल की बात कर रहा है, अमाउंट को ऊपर रखेंगे, प्रिंसिपल को नीचे रखेंगे, ये कह रहा है। तो 21 की पावर n हो जाएगा, रेशो क्या हो जाएगा, 20 की पावर n हो जाएगा। तो 21 की पावर n और 20 की पावर n, ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि रेशो पूछा किसका गया है, रेशो जिसका पूछेगा भाई साहब आपको उसी का रेशो बताना है। ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि हम 20 और 21 लिखने में बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे। पहले मिश्रधन, फिर हमारे पास मूलधन, ये कह रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो भाई साहब बिल्कुल आराम वाला क्वेश्चन था, और धीरे धीरे देखते हैं चीज़ों को कैसे पूछता है। ध्यान से आप चीज़ों को समझना और मेरे साथ चलना। आरआरबी एनटीपीसी 2017 ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं? जल्दी से बताएंगे। इसको देखेंगे। देखिए यहां पर कह रहा था, आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3000 रुपए उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। वार्षिक संयोजित यहां भी लिखेगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब हर साल का इंटरेस्ट लग रहा है, ये कह रहा है। अब इसको देखेंगे, यहां पर कह रहा है कि 3000 रुपए उधार लेता है, और आगे कह रहा है कि 5% की दर पर, तो 5/100 होगा। यहां पर कितना आएगा 150, यहां पर कितना आएगा 150। आगे बढ़ता हूं, फिर अगले साल की बात करता हूं, फिर 5/100 होगा। यहां पर कितना आएगा 150, पर जो पिछला ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये भाई साहब कौन सा है, ब्याज पर ब्याज लग रहा है। जो पिछला ब्याज है उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। 15 5 75, तो 7.5 होगा। टोटल कितना हो गया, ये हो गया 307.5 हो गया, यही हो गया। 3000 पहले थे तो 3307.5 हो गया। 3307, ऑप्शन ए इसका क्या है,
परम सत्य आंसर है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है ना मानेगा। जब भाई साहब, अच्छा रुक जाओ, ब्याज पूछा था इसने, भाई साहब क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। जिनका भी डी आ रहा है भाई साहब सही खेल रहे हैं भाई, ठीक है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अपने पर भी इंप्लीमेंट होता है। तो डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। अगर अमाउंट पूछता तो ये होता, पर पूछा क्या है, इंटरेस्ट पूछा है। हमसे क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है, तो इंटरेस्ट ये होगा। अगर अमाउंट पूछता तो भाई साहब ए होता, पर हमसे अमाउंट की जगह पर इंटरेस्ट पूछा है। ये बहुत भाई साहब कैड़ा खेलता है, ऐसे मामले में बहुत चालाकी से खेलता है, जानबूझ के ए ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। चलिए यहां तक एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं 150 क्या है, 150 इंटरेस्ट है। 3000 रुपये का आप 5% का मान निकालेंगे तो 150 ही आएगा, है ना। आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह से कह रहा है, ठीक है भाई साहब। ओ हो जोगेश जी कह रहे हैं अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। भाई साहब भरी बरसात में भी पियोगे तो जियोगे कैसे भाई, आराम से जियो, जीना है, जीने को कौन रोकता है। चलिए अब इसको देखेंगे, आगे बढ़ते हैं और कैसे होगा, ठीक है। और चीज़ों को समझते हैं और कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखना। इसको देखेंगे आप, ग्रुप डी 2018, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, इसको देखते हैं। बरसात के मौसम में चलिए भाई साहब 9000 रुपए है। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि क्रमिक ब्याज दर, ये बहुत चक्कर है भाई साहब। देखो एक बात बहुत प्रैक्टिकल वे में समझना, अगर आप अपने रियल लाइफ से इसको लेकर चलेंगे ना तो आप इन चीजों को समझने लगेंगे। आपको बार बार समझा रहा हूं मैं, और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं सकते। ये लिख कर ले जाओ आज, मैं आपको दावा कर सकता हूं एग्जाम हॉल का प्रेशर ही अलग होता है भाई। वहां पर टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन वही होते हैं, बस प्रेशर होता है, प्रेशर। और उस प्रेशर में आपके कुछ याद नहीं रहेगा, रटा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं, समझा हुआ ध्यान रहेगा। देखो इसको समझेंगे आप, इसमें कैसे कह रहा है, कह रहा है 9000 रुपये पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि क्रमिक ब्याज दर 9% और 12% हो। क्या कहना चाहता है, पहले इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर 1 साल में उसने पहले साल 9% का रेट लिया, जैसे चाचा जी ने कुछ पैसे दिए, उन्होंने कहा कि भैया पहले साल 9% का रेट लगेगा, तो भाई साहब लेने वाला कहता ठीक है। मुझे एक बात बताओ, उसका पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल 810 रुपये हो जाएगा, यही होगा। निमी 81 भाई साहब बड़े दिनों बाद आ रहा है, 810 हो जाएगा। अगले साल का ब्याज क्या होगा, 12%। भाई साहब 12% पर लगेगा अगले साल का ब्याज, लगेगा कि नहीं लगेगा, राशि तो वही है। तो आपने इसको काटा, 12 9 108, 1080 तो ये हो गया। इस पैसे पर भी 12% से लगेगा, जो ये 810 है ना, इस पर भी तो 12% से लगेगा, यही होगा। तो आप इस 810 पर भी 12% निकाल लेंगे, है ना। 810 पर भी 12% निकाल लेंगे, 12 से इसको गुना कर लेंगे, 2 और 8 दूनी 16, 1 8 2 7 9, मतलब 97 रुपये 2 पैसे होगा, यही होगा। 97 रुपये 2 पैसे होगा। अगर आप टोटल पैसा कैलकुलेट करना चाहते हैं कितना हो गया, जोड़ लीजिए आप भाई साहब, 1080 ये, 810 ये, 97 रुपये 2 पैसे ये, यही होगा 0.2 7 8 9 1 1987 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर रेट इनटू टाइम वाले परसेंटेज, रेट इनटू टाइम के मेथड से बता दो। हम मेथड तो वही लगा रहे हैं, आपको यहां पर पता है पहले साल का रेट क्या है, 9% है, टाइम कितना है, 1 साल है, तो भैया रेट इनटू टाइम कर दिया, इंटरेस्ट निकाल लिया, यही इंटरेस्ट हुआ, 810 आ गया। अब अगले साल की बात कर रहे हैं, अगले 1 साल की बात, उस पर क्या लगेगा, 12% से लगेगा। तो भाई साहब रेट इनटू टाइम, रेट क्या है 12% है, समय 1 साल है, 12% निकाल दिया। पर जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो 810 पर भी इंटरेस्ट लगेगा। समझ रहे हैं, ये कहानी चलती है भाई साहब, ये पूरा गेम इसी पर खेलेंगे हम लोग, इतना मजा काटेंगे ना इधर, ठीक है। आपको अगर ये गेम पूरा समझ आ गया तो भाई साहब इसमें बहुत मजा आने वाला है।
और मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से बता देता हूं, ये पेपर में आज भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर आपके मन में वहम हो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन तो आज नहीं पूछता है, ये है वो है, एसएससी सीपीओ एग्जाम दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी कल परसों की बातें हैं। अब इसको देखेंगे, दूसरे मेथड से भी करवाते हैं, देखना, ये देखो वक्त की निजाकत को समझा जाएगा। जैसा वक्त कहेगा हम वैसा काम करेंगे। अगर वो हमें जचेगा कि इस मेथड से शॉर्ट है तो इससे कर लेंगे, अगर हमें लगेगा कि उससे करना चाहिए तो उससे कर लेंगे। और आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर ये मेथड लगेगा? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस इज द की। अगर आपने प्रैक्टिस की भाई साहब तो बात बन जाएगी। अब इसने देखना, किसी के लिए भी कर सकते हैं भाई साहब। 10% का मतलब क्या है? 10/100। आपने पहले साल क्या किया? 10 से कितना हुआ अमाउंट? 11। अगले साल क्या होगा? 10 से 11। मुझे बताइए 10 गुना में 10 100 होगा, 11 गुना में 11 121 होगा। एक बात मुझे यहां पर ये बताइए कि भाई साहब ये क्या है? मूलधन है। और इसी तरह से ये क्या है? मिश्रधन है। यही होगा। मुझे एक बात और बताएं, ये इंटरेस्ट कितना हो गया? 21 हो गया ना इंटरेस्ट। ये क्या 21 क्या है? ब्याज ही तो है, तभी तो राशि बढ़ रही है। यहां पर क्या कह रखा है कि ब्याज कितना है? 1522 रुपये 50 पैसे है। तो 21 किसके बराबर है? 21 बराबर है 1522 रुपये 50 पैसे के। और आपसे पूछा क्या गया है? राशि पूछी गई है, मूलधन पूछा गया, 100 का मान पूछा गया है। 1522 रुपये 50 पैसे भाग होगा 100 से, गुना होगा 21 से, नहीं भाग होगा 21 से, गुना होगा 100 से। ऐसे ही चलेगा ये। देखते हैं 3 पर कट जाएगा, ये चेक कर लेते हैं। 5 3 पर कट रहा है बिल्कुल आसानी से। 7 आया, 3 पर काट लो। 3 5 15 0, 3 7 21, 3 5 15 0, ये होगा। 7 पर काट लो अब, ठीक है। 3 5 15, यहाँ पर इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, ये 5 आएगा, है ना। अब इसको 7 पर काट लो। 7 7 49, 17, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हमारे पास 35 बचा। 7 5 35 0, 7250। ऑप्शन ए इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है भाई साहब बार बार से, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान से इसको देखना, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ भाई साहब। 10% रेट था, 10 से 11, 10 से 11, तो एक तरफ 100 हुआ, एक तरफ 121 हुआ। मुझे पता चल गया कि 100 रुपये पर 121 अमाउंट बन रहा है, ठीक है, मिश्रधन बन रहा है। मुझे पता है ये 21 क्या है? ब्याज है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट दे कितना रखा है भाई साहब? इंटरेस्ट आपको दे रखा था 1522.50, ये आपको दे रखा था 21 किसके बराबर? 1522.50 के। तो भैया 100 किसके बराबर? 7250 के। ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको ये ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप सूत्र लगा दो इसमें, मतलब सूत्र तो मत लगाओ, सूत्र तो लगाना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में सूत्र लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे यहीं पर। कैसे? आप 100 रुपये अमाउंट को मानते, अगर अमाउंट 100 है तो 10% के हिसाब से 10 रुपये ब्याज, फिर 10% के हिसाब से 10 रुपये ब्याज, फिर 10% के हिसाब से 1 रुपये ब्याज। यही तो होगा टोटल। अगर मैं कहूं टोटल कितना आ गया? 21 आ गया। आया कि नहीं आया? टोटल 21 किसके बराबर है भाई साहब? टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 21 आ गया। 21 किसके बराबर है? 1522 रुपये 50 पैसे के बराबर है। तो भाई साहब 100 किसके बराबर आ गया? 7250 के बराबर आ गया। ऐसे कर लो, जिसका जैसे मन चाहे वो वैसे कर सकता है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं भाई साहब, आपको इनको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस इज द की। आगे देखते हैं और कैसा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से आप देखना। देखिए एक ये क्वेश्चन उसने पूछा, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं? देखना ध्यान से, इसको देखेंगे। चलिए 3 ईयर के लिए वैसा ही कर लेंगे। 10 और 11, 10 और 11, 10 और 11 भाई साहब 1000 और 1331। 331 क्या है? ब्याज है। 331 ब्याज के बराबर कर देना, 1000 का मान बता देना। इसको देखेंगे। अरे यार, अरे बावले, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मेरी क्लास में सूत्र है ही नहीं यार। मैं सूत्रों का खुद यूज नहीं करता हूं, सच्ची कह रहा हूं। मैं फॉर्मूले यूज करता ही नहीं हूं। आप मेरे विद्यार्थियों से पूछना कभी। इसको देखेंगे आप। एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4000 रुपए का निवेश करती है।
ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा, ये आपसे पूछा गया, इस बात का हमें बताना था। देखो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, कैसे है इसको समझेंगे आप। देखो ये महिला आएंगी, बैंक में 4,000 रुपये जमा कर देंगी, यही करेंगी। इन्होंने 4,000 रुपये जमा किए पहले साल की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही पहला साल खत्म होगा, ये बैंक वाले कहेंगे माता जी आपके 200 रुपये ब्याज के बन रहे हैं। माता जी कहेंगी ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात। फिर माता जी कहेंगी कि 4,000 रुपये मेरे भैया और जमा कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट पर चल रहा है सब, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। माता जी कहेंगी 4,000 रुपये और जमा कर दो। अब जैसे ही दूसरा साल खत्म होगा, अब मेरी बात को समझना, एक तो 5% का ब्याज इस पर मिलेगा 200 रुपये, ये होगा, और 5% का ब्याज इस पर भी मिलेगा, क्योंकि भाई साहब इसका एक साल का ब्याज ही तो लिया, दूसरे साल का ब्याज भी तो लेंगे, तो दूसरे साल का ब्याज भी ले लोगे आप। और जो ब्याज था उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, कितने पर, 5% के हिसाब से। बहुत ही भाई साहब अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। तो टोटल माता जी को कितना पैसा मिल जाएगा, 8,000 तो उन्होंने जमा ही कर दिया, ब्याज कितना मिल जाएगा 600 और 10 रुपये और 8610 रुपये का ब्याज, मतलब टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक आप फिर से ध्यान से समझोगे, माता जी 4,000 रुपये जमा करेंगी, 4,000 रुपये जमा करेंगी, जैसे ही एक साल खत्म होगा माता जी को कितना पैसा मिलेगा, 200 रुपये उनका ब्याज बन जाएगा, ये होगा। फिर जैसे ही एक साल खत्म हुआ, माता जी ने कहा कि 4,000 रुपये मेरे और रख लो, भाई साहब 4,000 रुपये माता जी ने और दे दिए। अब जैसे ही दूसरा साल खत्म होगा, मुझे एक बात बताओ, जो ये वाले 4,000 हैं इस पर तो 200 रुपये का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, पर जो पिछले 4,000 थे उस पर भी 200 का ब्याज मिलेगा, और उसके ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना भैया। तो टोटल कितना हो गया 8,000, और ये टोटल कितना हो गया 600, और ये कितना हो गया 10, तो 8610 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 8610 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे क्वेश्चनों में अगर इसने एक ऑप्शन 8410 दे रखा होता, मान लेते हैं ई ऑप्शन 8410 दे रखा होता, तो भाई साहब बहुत नाश हो जाता, फिर ये भाई साहब बहुत बंदों का गलत होता। अगर इसने ई ऑप्शन दे रखा होता, एक भाई साहब एक ऑप्शन और दे रखा होता, मान लेते हैं ई 8410 दे रखा होता, तो भाई साहब बहुत बंदों का नाश होता। फिर भाई साहब पूरा मज़ा आता यहाँ पर, क्योंकि ये वाला 200 बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ आएगा तब जब वो थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे खुद से, ठीक है। ये वाला 200 आपको तभी समझ आ सकता है जब आप खुद से सोचेंगे, क्योंकि 4,000 रुपये एक साल का ब्याज लेगा, तो दूसरे साल का भी तो 4,000 रुपये पर ब्याज लगेगा, इस तरह से कह रहा है। वहाँ से आया है 200, ठीक है, ये 3 बार 200 इसलिए आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और क्या होगा, चीज़ों को और सीखेंगे और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला आपसे बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। अभी तक हम अमाउंट को निकालना सीख रहे थे, अभी तक हमने इंटरेस्ट को निकालना सीखा, ठीक है, कैसे कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, ब्याज को कैसे, ये चार्जिंग पे नहीं था, देखना बंद हो गया है, हमने ये सीखा। अब हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे हम चीज़ों को आगे, और ये क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है, इस क्वेश्चन की मार्केट में अलग वैल्यू है, इसको करेंगे, इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है इसको ध्यान से समझेंगे आप, इसको देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी प्रबल संभावना रहती है। इसको 2 तरीके से हम लोग करेंगे, 2 तरीके से, एक तो पूरा डिटेल, एक शॉर्टकट, दोनों को आप समझेंगे बहुत ध्यान से। अब देखेंगे आप, ये कह रहा है कि 10,000 रुपये की एक राशि को 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि 11,664 हो जाती है, ठीक, चल पड़ा, ठीक, 11,264 हो जाती है, ठीक है। और अब इसको देखेंगे, ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये आपसे बोला गया। देखेंगे अब, आपको पता है कि इस क्वेश्चन को डिटेल में कैसे कर सकते हैं, आपको समझना होगा। 11,664 क्या है, अमाउंट है, 11,664 क्या है, अमाउंट है, और 10,000 रुपये आप निवेश कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल है। 1 प्लस में R/100 हो गया। और मुझे बताइए टाइम क्या दे रखा है, दूसरे वर्ष के अंत में कह रहा है 2 साल का टाइम दे रखा है, 2 साल दे रखा है टाइम, यही होगा। अब देखना, आप इसकी काटापीटी कीजिए, आप इसको काटेंगे कितने पर, 4 पर काट लेते हैं इसको, ठीक है, 25 चौके 100 और 0 0, यहां पर इसको भी काट लेते हैं, 4 दूनी 8,
3 बचेगा, 9 चौके 36, 4 एकम 4, 4 छिके 24, यही होगा। तो हमारे पास आया 2916 बटा में 2500, और इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कर रहे हैं, और ये बराबर क्या होगा, 1 प्लस में r/100 होगा, ये होगा। देखो हमेशा एक बात का बहुत तरीके से ध्यान रखना, मेरी बात को समझना। जब जो भी संख्या नीचे होगी, ठीक है, जैसे ये संख्या नीचे है 50, ऊपर वाली संख्या इससे ज्यादा ही होगी। अगर हम 2500 का स्क्वायर रूट करें तो क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, तो ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर रूट करने पर 50 से ज्यादा ही आएगा, ये तय है। और कितना ज्यादा आएगा ये आप अपने ऑप्शन से कर सकते हैं। इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, तो आने वाली संख्या का इकाई अंक भी ऐसा होना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर वो 6 दे सके इकाई अंक, यही तो होगा। तो हमने कहा भाई साहब 4 हो सकता है फिर तो, क्योंकि 54 का कर लेते हैं, 54 का स्क्वायर देखते हैं, या फिर 6 हो सकता है इकाई अंक, 56 और 54 हो सकता है। 4 चौकी 16, 1 कैरी, 5 चौके 20 और 1 21, 5 का 20, 2 कैरी, 5 5 25 और 2 27, 6 1 9 2 2916 हो गया, बन गई बात। तो मुझे पता चल गया ये 54 है और ये 50 है, और ये एक इधर आकर माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, r/100। भाई साहब यहाँ पर ये बचेगा 4/50 इज इक्वल टू r/100। ये इनको काटेंगे, 2 पर कटेगा तो r का मान क्या आएगा, 8% आएगा। 8% इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये बिल्कुल क्लियर, ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, मेरी बात को समझना, थोड़ा छोटा रहेगा उससे, ठीक है, वो थोड़ा छोटा भी रहेगा और समझना भी आसान है, दोनों बातें हैं। इसको देखेंगे आप, मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखना आप, इसमें बता रहा हूँ, इसमें कैसे कैसे होगा, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर आपके पास राशि को लिखो, जो भी आपके पास प्रिंसिपल है उसको लिख लो, और अनुपात में आप अमाउंट लिख दो, जो भी आपके पास अमाउंट है उनको लिख लो आप, ठीक है, लिख लिया आपने। अब इसकी काटापीटी करो, 4 पर ही फिर से काट लो, 4 पर काट लो, 25 चौका 100, 2500, ठीक है। और आपने अभी इसको काटा था, चलो फिर से काट लेते, 4 दूनी 8, 3 बचा, 9 चौके 76 और 9 चौके 36, 4 एकम 4, 4 छिके 24, यही होगा, 1926 बन जाएगा। फिर मेरी बात को सुनना, अब यहां पर आपको जितने भी साल दे रखे होंगे उतने का आप रूट कर देना। अगर 2 साल दे रखे हैं तो स्क्वायर रूट कर देना, अगर 3 साल दे रखे हैं तो क्यूब रूट कर देना, अगर 4 साल दे रखे हैं तो 4 टाइम्स रूट कर देना। जितने भी साल दे रखे होंगे उतने का रूट कर देना। आपने स्क्वायर रूट कर दिया, 2 साल दे रखे थे, कितना बाहर आया, 50 आया, और यहां पर कितना आया, 54 आया, यही हुआ। और भी हम इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसको और भी काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कट रहा है अभी, तो आगे और भी कट जाएगा, पर हमें जरूरत नहीं है, क्यों काटे, हम बेफालतू में लगे रहेंगे उसको। हमें जब पता ही चल रहा है कि 50 और 54 बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर देखना, यहां पर क्या है, ये हमारा मूलधन हो जाएगा और ये मिश्रधन 1 साल का, ये 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि 4 रुपए कमाता है कितने पर, 50 रुपए पर 1 साल में। तो भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। रेट क्या आ गया, 8% आ गया। 8% इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। अगर आपने इसको एक बार समझ लिया, ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपके लिए। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, समझो मेरी बात को। आपको पता चल गया कि भाई साहब ये क्या है, ये 50 है, ये 54 है। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। आपने रूट कर दिया इसका, इसलिए ये कन्वर्ट होकर 1 साल में बदल गया है। अब ये अनुपात जो आएगा, ये पता कितने का है, 1 साल का अनुपात है बस। और 1 साल में चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, बराबर ही होता है। और ये मुझे कह रहा है कि 1 साल में ये 4 रुपए बन गया इंटरेस्ट, कितने पर, 50 पर। रेट मुझे बताना है, रेट क्या आ गया, 8% आ गया। अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ये शॉर्टकट से बहुत सारा मदद मिलेगा आपको, देखना अभी। ये शॉर्टकट से बहुत सारी मदद मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें चुटकियों में सोल्व होंगे, आप देखना। अभी 6 से 7 नंबर पर चलते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपसे एसएससी सीपीओ एग्जाम दिसंबर 2019 में पूछा गया, ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर उसने क्वेश्चन पूछा। इसको देखेंगे, इसको देखेंगे ध्यान से। देखो अब सिंपल लिखो, सिंपल प्रिंसिपल क्या है, 4000 है। सिंपल लिख लो बस बात को, प्रिंसिपल क्या है, 4000 है, सॉरी।
और अमाउंट कितना है 441 और डबल जीरो, ये जीरो से जीरो उड़ गया, यही होगा। और यहां पर आप देखना कितने साल का है ये देख लो कितने साल है। यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सम 2 ईयर्स का है, 2 साल का है, 2 का कर दो। यहां पर कितना आएगा 20 और यहां पर कितना आएगा 21, 20 से 21 हो रहा है। कितना मिला इंटरेस्ट, 1 का इंटरेस्ट मिला, कितने पर 20 पर। रेट मुझे बताना है कितने समय पर, 1 साल पर। कितने पर गया 5 पर, तो रेट क्या आ गया 5 आ गया। 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आंखों ही आंखों में, कुछ मत करना, हो रहा है ना, है ना, समझ रहे हैं आप बात को, आप बात की गहराई को पकड़ पा रहे हैं। और देखोगे और इसमें कैसे कह रहा है, ये रहा 7, 8 नंबर देखो, इसको देखेंगे आप। देखेंगे, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2 सही 1/4 गुना हो जाता है, मतलब अमाउंट क्या हो रहा है 2 सही 1/4 गुना, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 गुना, यही हुआ। तो ब्याज की दर क्या है, हमसे ब्याज की दर पूछी। मुझे एक बात बताइए, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात क्या है, 4:9, यही है। और ये कितने सालों की बात कर रहा है, 2 की, तो भाई साहब क्या कर देंगे 2 से कर देंगे, स्क्वायर रूट 2 और 3 बचा, ये क्या हो गया 2 से 3 बन गया, मतलब 1 रुपए का हमने क्या कर लिया इंटरेस्ट कमा लिया, कितने पर 2 पर, 1 साल में। रेट R/100 है, तो भाई साहब रेट पर कट गया 50, तो रेट क्या आ गया 50 आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, समझ पा रहे हैं ये बात को, समझे, आप समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखो इसी तरह का बनता है, ठीक है, उसको भी ध्यान से अभी देख ही लेते हैं, ठीक है, ज्यादा फिर उसमें नहीं तो वो पड़ेगा। देखो इसको भी देख लो, इसका भी निपटा देते हैं काम। देखो यहां पर कह रहा है कि एक कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, मतलब 1 से कोई राशि 8 बन रही है, क्या हो रही है 1 से 8 बन रही है, 1 से 8 बन रही है। तो आपको यहां पर पता चल रहा है 1 से 8 बन रही है कितने सालों में, 3 सालों में। तो आप यहां पर क्यूब रूट कर देंगे, 1 से 2 आ गया, मतलब अगर तो हम देखें तो यहां पर ब्याज कितना है 1 का है, ये 1 का ब्याज कितने पर 1 पर। रेट मुझे बताना है 1 साल के लिए, भाई साहब रेट क्या आ रहा है 100% आ रहा है, 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100% आ रहा है, बिल्कुल आराम से। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है भाई साहब, बहुत कैड़ा चलता है। चलिए 100% होगा इसका, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और देखते हैं और इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और देखते हैं और कैसा पूछता है, ध्यान से आप देखेंगे ना, और देखते हैं और इसमें कैसी कैसी बातें करता है ना, और देखते हैं। चलिए ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनो, इसका आंसर करेंगे आप। ना 1 इंच ज़्यादा ना 1 इंच कम, भाई साहब ये ज़िंदगी है भाई साहब, 1 इंच ज़्यादा भी करना पड़ेगा काम, 1 इंच कम भी करना पड़ेगा ज़रूरत के हिसाब से। अब इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपए उधार लेता है, ब्याज की देय राशि 5280 रुपए थी, तो P का मान क्या था, हमसे ये पूछा गया। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास बात थी नहीं। 20% को आप क्या लिख सकते हैं 20/100, आगे आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/5,
है ना, लिख सकते हैं। ये क्या हो रहा है, 5 से 6, 5 से 6 गुना कर लीजिए, 5 5 25, चिकम चिकम 36। भाई साहब कितना ब्याज बन रहा है, 11 का ब्याज बन रहा है, 11 का ब्याज बन रहा है। ये 11 का ब्याज किसके बराबर दे रखा है, 5280 के। खुद ही तो कह रहा है कि ब्याज इसने क्या किया, के ने 2 वर्ष के लिए 20% की दर पर P रुपए उधार लिए, 5280 रुपये ब्याज के दिए, तो 11 किसके बराबर, 5280 के। तो 25 का मान पूछा, 5280 बटा में 11 गुना में 25। अब आप इसको काटेंगे, कितने पर गया, 4 पर, 8 पर, 0 पर। डिजिटल सम लगा लें अगर लग रहा है तो, 5 और 2 7, 8 और 4 8 और 4 12 का 3, 7 या 21 है ना, तो मतलब 3 आना चाहिए डिजिटल सम। चेक कीजिए 3 किसका आ रहा है, इसका तो 2 आ रहा है, इसका चेक करते हैं तो भाई साहब कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका चेक करते हैं 5 आ रहा है, इसका आ रहा है 3। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है कि नहीं है। अगर आपने डिजिटल सम के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप सर्च करेंगे डिजिटल सम बाय अभिनंदन सर, आपको वीडियो मिल जाएगी। भाई साहब उस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, आपकी कैलकुलेशन को बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा। मतलब आप कैलकुलेशन करने लगेंगे शानदार तरीके से, आप चीज़ों को समझने लगेंगे बेहतरीन तरीके से। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं आप, इसको देखेंगे। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर क्या बाबा गदा ढाबा पर करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बावड़ा है क्या यार, वही ना मानेगा, करता रहेगा ये शरारतें हैं। जिंदगी कैसी है पहेली, ये ऐसी करता है ना उसमें। चलिए अब इसको देखेंगे। भाई साहब कह रहा है ए और बी ने मिलकर 2000 रुपए एक बैंक में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किए। ए और बी ने दोनों ने मिलकर 2000 रुपए जमा किए और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा भाई साहब, 5% रहा। ए और बी, ए प्लस में बी, 2000 रुपए। फिर कह रहा है कि 3 साल बाद और 4 साल बाद दोनों को बराबर बराबर धन राशि मिली, तो ए का हिस्सा कितना था, ए का हिस्सा हमसे पूछा गया। मतलब इन दोनों ने मिलकर 2000 रुपए जमा किए। भाई साहब ए ने कुछ पैसा दिया, बी ने कुछ पैसा दिया, हमें नहीं पता कितना पैसा दिया, ये नहीं पता। तो मुझे यहां पर बस एक बात पता है कि ए ने जितना भी पैसा दिया, ठीक है, उसको 3 और 4 साल के बाद, 3 साल बाद किस रेट पर, 5% के, 1 प्लस में R/100। 3 साल बाद जितना भी पैसा मिला वो किसके बराबर था, बी के, ठीक है, 4 साल के पैसे के बराबर था। यही था, इतना ही कह रहा है, यही बात बन रही है। अब देखो, अब हमें बताना था कि ए का शेयर क्या है, ये हमें बताना था। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा तो ये क्या होगा, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू 1 प्लस में 5/100, ऐसा ही लिख लेता हूँ इसको, की पावर 4। नीचे क्या होगा, 1 प्लस में 5/100 की पावर 3, यही होगा। भाई साहब जब भी सेम बेस हो और पावर अलग अलग हो और ये भाग हो रहे हो तो पावर माइनस होती है। फिर से बता रहा हूँ, जब भी बेस सेम हो, मतलब बेस है ना, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये दोनों का सेम है, तो पावर क्या होगी, माइनस होगी। पावर माइनस होकर क्या हो जाएगी, 1 बच जाएगी। मतलब 1 प्लस में 5/100 की पावर क्या होगी, 1 होगी। आप इसको काटेंगे, ये 20 होगा। तो ए और बी का रेशो क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशो हो जाएगा 21:20। आपसे पूछा किसका मान गया है, ए का मान पूछा गया, तो ए का मान आप बता देंगे। 2000 रुपये टोटल राशि थी, ये हो जाएगा 21/41, यही होगा, है ना। इससे आप बिल्कुल सहमत हैं। आप इसकी काटा पीटी करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1024 पॉइंट कुछ के। तो भैया 1024 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। है ना, बहुत आसान है यार, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है यार, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जितना मतलब मजेदार मुझे कुछ नहीं लगता है यार, सीरियसली कह रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त है यार, बिंदास बिंदास, मतलब जबरदस्त कंपाउंड इंटरेस्ट भाई साहब।
देखिए, अगर हम बात करें ना, आदमी का जो दिमाग है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को तय करता है, बहुत सारी। आपके दिमाग के अंदर अपार शक्ति है, बस आपको इसे कंट्रोल करना है। ये दिमाग ऐसी चीज़ है, अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस दिमाग से, पर आपको इसको यूज़ करना होगा कंट्रोल वे में। ये बहुत फैलता बहुत है यार दिमाग, कभी इधर की सोचता है, कभी उधर की सोचता है, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल, अरे कुछ नहीं है इन बातों में। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, धैर्य रखिए, धैर्य। आपको मेहनत करनी होगी, पर धैर्य रखना होगा। जितना ज़्यादा आप इसको कंट्रोल में करेंगे, उतना ज़्यादा आप सक्सेस पाएंगे। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं, अभी जो पेपर आने वाला है, CHSL का भी पेपर है, आगे भी नवंबर दिसंबर में बहुत सारे पेपर हैं, उनके लिए मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताता हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये मैसेज मेरे पास आया कि सर कुछ स्ट्रेटेजी बताइए कि हमें किस तरह से करना होगा आगे चीज़ों को। मेरी बात को समझना आप। देखो, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि मैंने सब चीज़ों को फेस करके देखा हुआ अपने जीवन में। मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनना कि मैं कह कैसे रहा हूँ और आपको तैयारी कैसे करनी है, उसके ऊपर चर्चा करता हूँ। बस 2-3 मिनट लूँगा आपके, ध्यान से सुनकर जाना। एक बात तो ये, जिसका भी आने वाले अगले महीने या फिर अगले 10-15 दिन में या अगले महीने पेपर है, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप पहले ही ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, मॉक टेस्ट लगाइए। अगर तो आपका एग्ज़ाम 4 दिन बाद है तो आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना, ठीक है, तो आपका वो समय निकल चुका है। अगर आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, कोई भी एग्ज़ाम है 2 महीने बाद है, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट से ही आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता चल पाएगा। मॉक टेस्ट से ही जो एक अंदर से हुआ होता है वो निकल पाएगा। मॉक टेस्ट नेसेसरी है, पहली बात। अगर आपका एग्ज़ाम, वही बात 10-15 दिन में है, करंट अफेयर को पढ़िए। अब करंट अफेयर को पढ़ना होगा, बाकी सब चीज़ों का समय निकल चुका है। करंट अफेयर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेगा और आजकल भारी संख्या में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर को ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा बात नहीं बन पाएगी। फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मॉक टेस्ट को आपको लगाना कैसे है ये समझना। आपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद आपने वहाँ पर उसको देखा कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उसकी आप लिस्ट बनाइए कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस को रिवाइज कीजिए। परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो परसेंटेज को रिवाइज कीजिए। जो भी टॉपिक में से, मान लेते हैं मैं हिस्ट्री में से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कीजिए। ऐसे मत करिए कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँ, ऐसे मत करो, घबराओ मत, करो जो नहीं आता। और मॉक टेस्ट को उस टाइम पर लगाइए जिस टाइम आपका रियल में पेपर है। मान लेते हैं कि आपका CHSL का पेपर है, शाम की शिफ्ट को है, 4 बजे है, तो आप मॉक टेस्ट को भी 4 बजे ही लगाइए। सच कह रहा हूं, वो फील लेकर लगाइए कि भाई साहब हाँ, ये मॉक टेस्ट भी मेरा रियल पेपर है, वो फील लेकर लगाए। ऐसे मत करें कि भैया चाय पी लूँ 1 कप बीच में, ठीक है, मॉक टेस्ट रोक दिया, हाँ मम्मी आप क्या कह रही हैं, हाँ भाई मित्री से बात कर लूँ, मैसेज कर दूँ उसको, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं। सब कुछ बंद करके 1 घंटा तो देकर देखो, ढंग से लगाओ उसे मॉक टेस्ट को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी कोई टॉपिक बचा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यूट्यूब पर हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं, यूट्यूब से आप कर सकते हैं। बाकी परिवर्तन बैच में भी बहुत सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। जहां पर भी आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए, लेट मत कीजिए। अगर आपका दिल्ली पुलिस का भी पेपर है, मॉक टेस्ट लगाइए और ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट आपको कंप्यूटर बेस्ड ही लगाने हैं, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड जब पेपर पूछेगा तो भाई साहब आप ऑफलाइन लगाकर क्या करोगे। मेरी बात को ध्यान रखना, कंप्यूटर बेस्ड आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे, कंप्यूटर बेस्ड से ही हमें सब पता चल पाएगा। हाँ, प्रीवियस ईयर आप उसमें ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में, नहीं तो कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट लगाइए। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये मत करना कि किताबें लेकर बैठ गए, उसकी भी मॉक टेस्ट की भी, फिर भाई साहब नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप अगर अपने आप को, अब मैं आपको बार बार वही बात समझा रहा हूँ, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन वही होंगे, वही आसान क्वेश्चन या डिफिकल्ट भी होंगे, कैसे भी होंगे, पर मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ, एग्जाम हॉल में वो आसान क्वेश्चन भी ऐसे टफ लगने लग जाते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है, प्रेशर, पसीना आ जाता है यार। ऐसे लगने लगता है कि यार ये क्वेश्चन फिर से चेक कर लूँ, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं वैसा तो नहीं हो रहा। वो 1 घंटा ज़िंदगी को तय करता है और उसमें हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है, कभी फैमिली का, कभी किसी का। तो इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन वही रहेंगे। मैं आज भी लिख कर दे सकता हूँ, कल परसों की बात है ये, बस अभी ज़्यादा दिन है नहीं, 11 तारीख को पेपर है,
अपना पढ़ाया हुआ सब आएगा, एक एक क्वेश्चन मैच करेगा, आप चाहे देख लेना। आज बोल रहा हूँ ये बात, मैं दावा करता हूँ इस बात का पूरी तरह से। कोई भी पेपर आने दो, अगले 2 महीने में पेपर ही पेपर होंगे सब। अपने आपको उतना माइंड आपका डेवलप कर दिया है कि आप उस क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे, ये मेरा दावा है। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ। शेयर कीजिए, एग्जामपुर परिवार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करने में कमी मत कीजिए। और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर अवेलेबल है एकलव्य बैच, उसको ले लीजिए जल्दी से। उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास प्लस में PDF सब मिल जाएगा। आज के सेशन को यहीं तक। ऑफलाइन कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है बेसब्री से। इसी के साथ सुपर 30 में पहुंचिए सुबह 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।